साथियों नमस्कार। कुछ सवाल हमने पिछले वीडियो में दिए थे, तो आज के वीडियो में पहले उन सवालों को सॉल्व कराते हैं, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स देखते हैं, उसके बाद फिर यौगिक श्रेणी भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि समानांतर और गुणोत्तर के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। तो पहले हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमने दिया था 9, 15, 39 और 60 आगे लाना था। देखिए, अगर देखा जाए तो 39 और 60 है, डबल से कम है तो समानांतर होनी चाहिए। नंबर कम है इसलिए समानांतर से नहीं लग पाई। गुणोत्तर है ये, पहले 1.5, क्योंकि समानांतर से आपने लगा के देखा होगा। बहुत लोगों को कमेंट आए कि आज नहीं आया सवाल, कोई बात नहीं, हम पुराने सवाल देते ही नहीं, सवाल के माध्यम से आपको नई चीज देने का प्रयास करते हैं। 9 को 1.5 से जब गुणा किया गया 13.5 हुआ है, 1.5 जोड़ दिए तो 15 हो गया, यानी जितने से गुणा हुआ उतना ही जुड़ा है। इसी तरह इसको जब 15 को हम 1.5 से गुणा करेंगे या 2.5 से कर लें तो 15 दूनी 30, 7 37, 37.5 आएगा, 2.5 से गुणा और प्लस 1.5। उसके बाद 39 को फिर 1.5 से गुणा किया गया। 39 को जब 1.5 से गुणा करेंगे, करके देख लिया जाए, 39 गुणे 1.5, 5 9 45, 4 5 3 15, 4 19, 39, 5 9 9 18, 3 1 4 1 5, 58.5 आया है। और इसमें जब 1.5 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1.5 से गुणा 2.5 से, 1.5 से तो 2.5 से गुणा करना है, 1.5 सब में जुड़ा है तो 1.5 जोड़ दो, यानी 60 को जब 2.5 से गुणा करेंगे तो 60 दूना 120 तो 150 आ जाएगा, और 1.5 जब जोड़ेंगे तो 151.5 आंसर आएगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन था। यही आंसर सही है। ये पहला सवाल था जिसका 151.5 आया था, सही है। जिसका नहीं आया है अब आ जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। 32, 63, 104, 151, 210, 277 ये था। लंबी सीरीज है, इसमें समानांतर आराम से हो सकता है, लास्ट में डबल से कम भी है। तो अंतर निकालेंगे। 32 दूना 64 होता है ना, तो यानी इसमें 31 जुड़ा है। उसके बाद यहां पर 63, 7 70, 30 100, 37 इधर, 4 इधर, 41 जुड़ा है। यहां पर देखा जाए तो 47, 48, 49, 50, 51, 47 जुड़ा है। यहां पर 51 से यानी 49 इधर, 10 उधर, यानी कि 59, और इधर है 277 यानी 67। देखा जाए तो ये 31, 41, 47, इनमें भी अगर अंतर निकालेंगे तो कोई क्रम नहीं मिलेगा। तो ये अंतर आया, ये अभाज्य संख्याएं हैं। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि अभाज्य संख्याएं आपको रट लेना है, क्योंकि आने वाली एक सीरीज ही हो रही है अभाज्य संख्याओं पर आधारित। अगर तब तक आपको नहीं याद हो पाएंगे तो हमें याद कराना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, 31 के बाद 37 छोड़ के 41, 41 बाद 43 छोड़ के 47, 53 छोड़ के 59, 61 छोड़ के 67, अब 71 छोड़ के 73 जुड़ेगा, यानी कि आपको 277 में 73 जोड़ देना है। 7 3 10 हासिल 1, 7 7 14 15 1, यानी 350 इसमें आंसर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन है इसमें 350, वही आंसर होगा। अभी और सवाल अच्छे अच्छे हैं। अभी हम ये सवाल कराने के बाद, आपके कमेंट पढ़ने के बाद, और उसके बाद फिर कुछ आज यौगिक श्रेणी भी आपको पढ़ा देंगे, ताकि वो भी क्रम में आ जाए, समानांतर, गुणोत्तर, फिर यौगिक। अगला सवाल आपका था वो है 8, 14, 27, 55, 114।
इसमें भी 8 दूनी 16, डबल से ज्यादा है, -2, 14 दूनी 28, -1, +1 +4, कोई क्रम नहीं मिल रहा है। तो पहले अंतर निकालेंगे, 6, 13, 28, 59, यहां पे मिल गया है। 6 दूनी 12 +1, 13 दूना 26 +2, 28 दूना 56 +3, यानी अब 59 दूना करना है +4 करना है। 59 दूना कितना होगा भाई, 118 +4 यानी 122, 4 2 6, 11 12 23। अब हम जल्दी समझा रहे हैं इसलिए कि आप बहुत सारे सवाल लगा चुके हो, तो इसमें 236 आंसर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन था। अंतर निकालने के बाद गुणोत्तर बन रही है। उसके बाद एक और सवाल था, 2 2 5 12 और 63, आगे लाना है आपको। 12 है, 63 है, डबल से ज्यादा तो गुणोत्तर होगी, तो यहीं पे गुणा कर लो। 2 दूना 4 +1 5 हो गया, 5 दूनी 10 +2 12 हो गया, 12 पंचे 60 +3 63 हो गया। अब आपको 12 और 63 को गुणा करना है, +4 करना है। 63 गुणे 12, 12 3 36, 3 × 72, 3 75, और इसमें जुड़ेगा कितना, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 3, अब 4 जुड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा 760। 760 शायद चौथा ऑप्शन था आपका। तो ये आपके कुछ सवाल जो थे हमने बता दिए हैं। अब एक कमेंट आया था, ये कमेंट आया था व्हाट्सएप पे आया था ये, नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा सवाल है कि क्या घड़ी वाले सवालों में जिसमें कोण पूछा जाता है, क्या निम्न सूत्र से भी कोई भी कोण निकाला जा सकता है? सूत्र इन्होंने दिया था 30 गुणे घंटा -11/2 × मिनट। उदाहरण के तौर पर मान लिया किसी घड़ी में 10:40 मिनट हुआ है, तो उपरयुक्त सूत्र से हल करने पर ये हल भी इन्होंने कर दिया है। 80 अंश, क्या ये सही है? सही है भाई, 80 अंश तो 10:40 पर आएगा ही। हमने आपको बताया है कि कैसे लाया जाता। चलो हम इसको बोर्ड पर बता देते हैं। कमेंट में व्हाट्सएप पे कमेंट आया था, एक सवाल आया था, नाम नहीं लिखा था उन्होंने अपना। तो उन्होंने एक बात, एक सूत्र कोई बताया है, आपने कमेंट पढ़ा भी है, कोई सूत्र है, आंसर सही भी आ रहा है, लेकिन हम जो रीजनिंग आपको दे रहे हैं, जो भी क्लॉक मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें कोई सूत्र नहीं बताया। हम बिना सूत्र के हमको रीजनिंग आती है, क्योंकि हमारा मानना है रीजनिंग में कोई फार्मूला होता ही नहीं। हमने आपको कोण निकालना बताया था कि जैसे आपने 10:40 बताया है, सिंपल सा तरीका बताया है, वहां पर सूत्र में रखने पर आप काटने पीटने में कम ज्यादा कर सकते हो, यहां कुछ नहीं होगा। हमने कहा जब भी एंगल पता करना है तो पहले पता करो। जो लोग ये नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, क्लॉक चैप्टर है वहां पर, वहां मैंने एंगल निकालना बताया बहुत सरलतम रूप से, कोई सूत्र नहीं है। तो देखा जाए तो यहां पर 10 और 40, 10 40 पर लाना। हमने कहा सुई पता करो पहले, एक सुई 10 पर होगी, एक 8 पर होगी। यहीं पर घंटे वाली सुई 10 पर है, मिनट वाली 8 पर है। तो जब घंटे वाली सुई ज्यादा पर होती है तो जोड़ा जाता है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का। 2 का अंतर 2 कॉलम यानी 60 अंश का पक्का होगा। और इसमें इसी का आधा, मिनट का आधा आपको जोड़ देना है, यानी 60 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 अंश का कोण बनेगा। ये हमने आपको समझाया है, बल्कि अगर आप चाहो प्रैक्टिस करके इसको मन में जैसे समय आएगा निकाल सकते हो। बाकी ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां क्लॉक चैप्टर है, उसको आप पढ़िए। बाकी अगर आपको सूत्र से किसी से मालूम है कैसे बताया गया है, तो आपको अगर वो सरलतम लग रहा है तो लगाइए, लेकिन हमें कोई सूत्र नहीं आता, सॉरी, हमें कोई सूत्र नहीं आता, हमको ऐसे ही आता है, ऐसे ही हम आपको बताए हैं। और इसी से बच्चे बहुत जॉब कर रहे हैं, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फिलहाल हमें सूत्र नहीं मालूम, जो अभी आपने कमेंट में सूत्र दिया है सही है। आंसर 80 अंश उसमें भी आया था 10 40 पर, लेकिन वो फार्मूला मैंने नहीं देखा, क्योंकि उससे हम अगर देखेंगे तो हमें लालच लगेगा, और फार्मूला वाली रीजनिंग हमको आती नहीं है भाई साहब, बात ठीक है। तो चलते हैं आपके कुछ और कमेंट।
और उसके बाद फिर यौगिक श्रेणी। ये कमेंट विपिन कुमार ने भेजा, नहीं आ रहा है सर, यानी कि कई सवाल नहीं आए, तो हमने बता दिया विपिन, आप देख लीजिएगा। बिमला कुमारी दूसरे में 358 इनका आंसर आया है, तो देख लीजिएगा, अगर हमने भी वही बताया तो सही होगा। शिवम यादव पहले में 117 या 119, अच्छा तो ऑप्शन ही नहीं था बेटा। उसके बाद साक्षी सिंह चौहान पहले में 151.5, सही आंसर। 350 ये भी सही है। 141 आया है जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ये कोई आंसर 200, यही आंसर दिया है हमने, सवाल बता दी, देख लीजिएगा। प्रदीप सर, प्रदीप कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छा सर जी, आप तो सीरीज का सरदार बना देंगे। अरे जब सीरीज असरदार होगी तो सरदार तो आप बनेंगे ही। शिवम यादव सर आप लाइव क्लास कब आएंगे? लाइव क्लास बेटा हम आते हैं कोचिंग में, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक लाइव ही रहते हैं, लेकिन कोचिंग में रहते हैं वो भी ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन चूँकि नेटवर्क नहीं रहता यहाँ पर, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अरुण कुमार के आंसर आए हैं ये। रोशनी वर्मा पढ़ने नहीं आ रही हैं, कमेंट दी है, अच्छी बात, घर में पढ़ रही हैं। अरुण कुमार का आंसर ये भी है, अरुण कुमार। शिवम सिंह वेरी नाइस सर, आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो क्या बेटा रोज वाले कुछ कम अच्छे होते हैं क्या? अच्छी बात है, यानी आज के सबसे तुलना की जाए तो आज वाले ज़्यादा अच्छे थे, ये कहने का मतलब इनका है। संजय यादव के कमेंट हैं, सब में आंसर दे रहे हैं संजय। कीर्ति तिवारी नहीं आया सर, बता दिया है कीर्ति, अब आ गया होगा। नीरज यादव नमस्ते सर, नमस्ते। शिव मूरत भैया जी नमस्ते, दूसरे में आंसर आया इनका। अतुल यादव 2 नंबर में इनका आंसर आया 350। रमेश पटेल हाँ सर, अब हाँ सर का मतलब क्या माने हम। रमेश पटेल नमस्ते नमस्ते। सचिन मौर्य गुड इवनिंग सर। सूर्या भाई, आज सूर्या भाई से मुलाकात भी हमारी हो गई। हम सोच रहे थे कोचिंग के नहीं है, बाहर ही है कोई, लेकिन ये कोचिंग के ही सूर्या भाई निकले, अच्छी बात, बहुत अच्छा लड़का है। सॉरी सर आज कोई नहीं लगा सर। अरे कोई नहीं लगा, कोई बात, कोई नहीं लगा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं लगा, ये बताओ, तुम तो कह रहा कोई नहीं लगा। सालू नमस्ते। अमन राठौर नमस्ते। विपिन ने भी आंसर दिए हैं लगभग सभी, और ये आपके कमेंट थे। चलते हैं पुनः बोर्ड पर और कुछ सवाल यौगिक श्रेणी की बात करते हैं। देखिए आपने समानांतर पढ़ लिया है, गुणोत्तर पढ़ लिया है, अब बारी आती है यौगिक श्रेणी की। देखिए हमने शुरू में आपको बताया था कि समानांतर और गुणोत्तर से ही ज्यादा सवाल होते हैं। अब जो श्रेणियां होंगी वो हल्का सा, केवल थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही होगा। तो आपने समानांतर गुणोत्तर में क्या पढ़ा है यौगिक समझने के लिए समझ लें। जैसे हम आपको बता रहे, जैसे लिखा 6, 12, 20, 30, 42, एक सीरीज लिखी है। दूसरा लिखा है 5, 11, 23, 47, आगे लाना है। ये 2 सीरीज आप पढ़ चुके हो। इसमें देखो संख्या बढ़ रही है भाई, 6, 12, 20, 30, 42। 30 और 42 डबल से कम है, तो ये सीरीज समानांतर होगी, होगी कि नहीं। और इसको लगाने के लिए आपके पास दवा है क्या, प्लस। इसमें देखा जाए 23 दूना 46 होता, डबल से ज्यादा है, तो ये सीरीज कौन सी होगी, गुणोत्तर होगी, और इसको लगाने के लिए गुणा। अब जो यौगिक श्रेणी होती है वो इन्हीं दोनों श्रेणियों का योग होता है, इसका नाम ही यौगिक है। यानी यौगिक श्रेणी की विशेषता है इसमें 2 या 2 से अधिक श्रेणियां मिक्स होती हैं, और वो 2 श्रेणियां समानांतर हो सकती, गुणोत्तर हो सकती है, या एक समानांतर एक गुणोत्तर हो सकती है। अगर इसी से हम यौगिक श्रेणी बनाना चाहें तो देखो ऐसे बनेगा, 6, 5, 12, 11, 20, 23, 30, 47, आगे लाना है। ये यौगिक श्रेणी है, थोड़ा लंबी होती है। और अगर किसी संख्या में, किसी सीरीज में 5 अंक है केवल, जैसे ये 4 है, इसमें 5 है, 5 और 4 वाले यौगिक नहीं हो सकते। यौगिक श्रेणी में कम से कम 5 से ज्यादा होने चाहिए, जैसे है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने पहले इसका 6 लिखा, फिर 5 लिखा,
फिर इससे 12 लिखा, फिर इससे 11 लिखा, फिर इससे 20 लिखा, फिर इससे 23 लिखा, फिर इससे 30 लिखा, फिर इससे 47 लिखा। आप चाहो तो इससे आप आंसर लिख सकते हो 42। तो ये तो था, हमने आपको इसकी नब्ज बता दी, पूरा यौगिक श्रेणी कैसे बनती है। अब आप जब वहां पर कोई सवाल आएगा तो क्या करोगे? देखो इसमें है क्या, संख्या बढ़ रही, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, बढ़ती जा रही है, बढ़ के आंसर भी आया। इसमें देखा जाए तो बढ़ रही है और आंसर भी बढ़ के आएगा। इस सीरीज की विशेषता आप क्या देख रहे हो, 6 है, 5 है, 12 है, फिर 11 है, फिर 20 है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो 6 अगर यहां है तो 5 है, फिर 12 है, फिर 11 है, फिर 20 है, फिर 23 है, फिर 30 है, फिर 47। यानी इसमें संख्या जिगजैग हो रही है। तो यही इसकी विशेषता है कि अगर किसी श्रृंखला में संख्या बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए तो वो यौगिक श्रेणी होती है। समझिए बात, इसमें ये नहीं देखना डबल से ज्यादा है कि डबल से कम। विशेषता क्या है, जब किसी श्रृंखला में संख्या बढ़ते बढ़ते घटे या घटते घटते बढ़े तो वो यौगिक श्रेणी होती है। तो ये यौगिक श्रेणी है। और यौगिक श्रेणी को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें केवल थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। भाई समानांतर रहती थी तो आप इसको इससे मिलाते थे, गुणोत्तर में भी इसको इससे मिलाते थे। अगर वो यौगिक है तो फिर इसको इससे नहीं बच के रहना है, इसको इससे मिलाना है, इसको ऐसे, और ये आंसर आ जाएगा। एक एक छोड़ के मिलाना है। कब? जब यौगिक श्रेणी होगी तब। बाकी तो गुणोत्तर होगी, समानांतर होगी, उसी तरह आप लगा देंगे। तो यौगिक श्रेणी की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें संख्या बढ़ते बढ़ते घटती है या घटते घटते बढ़ती है, अर्थात जिगजैग होती है और थोड़ा लंबी सीरीज होती है। और इसको सॉल्व करने के लिए पहली संख्या को तीसरी से या चौथी से मिलाएंगे, दूसरी से नहीं। समझ में आई बात? तो इस चीज को पहले लिख लिया जाए, उसके बाद फिर इसके कुछ सवाल होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएंगे, सीरीज आपकी होगी। तो लिखो जरा यौगिक श्रेणी में लिखो, जब किसी श्रृंखला में संख्या बढ़ते बढ़ते घटने लगे या घटते घटते बढ़ने लगे तो वह यौगिक श्रेणी होती है। यौगिक श्रेणी होती है। अगली लाइन से लिखो, यौगिक श्रेणी को हल करने के लिए पहली संख्या को तीसरी या चौथी से मिलाते हैं। दूसरी से कदापि नहीं। अब नीचे एक सवाल लिख लो, जैसे ऐसे है, नीचे सवाल नोट कर लो। अब इसमें अगर देखा जाए तो 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 11 घट गया है, तुरंत आप इसको इससे मिला दो, बात की बात बाद में, ऐसे। लेकिन अगर वो घटे ना, बढ़े ना, तो फिर नहीं होगा। ज्यादातर यही नहीं समझ में आता कौन सी सीरीज में हमको एक एक छोड़ के मिलाना है, किसमें नहीं मिलाना है। हम आपको बात बता रहे हैं। अब इसको 8, 12, 16, 20 को सॉल्व कर लो, बाकी 10, 11, 12, 13 मरे क्या करना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो 8, 12, 16, 20 यानी 4 जुड़ा, फिर 4, फिर 4, फिर 4 जोड़ दो बस, यानी आंसर क्या हो गया, 84। समझ में आ गई बात? तो इसकी परिभाषा आपने लिख लिया होगा। अब अगले भाग में, आज कुछ सवाल भी आपको नहीं देंगे हम, अगले भाग में इनके कुछ सवाल और प्रैक्टिस कराएंगे, तब होमवर्क देंगे। ठीक है कि होमवर्क दे दें? दे दे 5 सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सवाल लिख लो भाई, आदत बन गई आपको सवाल लगाने की ना, इसलिए मांग रहे हो।
अब इसमें समानांतर और गुणोत्तर ही हम देंगे, आज यौगिक का कोई सवाल नहीं देंगे क्योंकि अभी यौगिक की मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई। जल्दी से लिख लो, 8, 16, 28, 46। पहला सवाल। दूसरा, आज हम समय नहीं देंगे लगाने का, आप बाद में लगाइएगा। 10, 12, 15, 20, 27, 29 आगे लाना है। तीसरा लिखिए 71, 72, 79, 88, उसके बाद फिर 96 आगे लाना है। चौथा लिखिए 56, 67, 80, 88 और पांचवा लिखिए, यहां दिखेगा आप लोगों ने, यूट्यूब वालों को दिखेगा, चलो ठीक, ना दिखे तो ना लगाना, बोल देते हैं हम। 8, 45, 194, 5, 8, 5 आगे लाना है। ये 5 सवाल आप लगा लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिए और इनके आंसर हो सके कमेंट कर दीजिए। हम यौगिक श्रेणी की प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।